आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसमें अपन को स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 6.5। उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बिलो। फर्स्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 1 द होल स्क्वायर प्लस 3। तो मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में भी पढ़ा था, जो भी अपन को फंक्शन दे रखा हो, सपोज y इज इक्वल टू कितना है एफ ऑफ एक्स, इसका पहले अपन डिफरेंशियल कर लेंगे। dy बाय dx, दोबारा इसका डिफरेंशियल कर लेंगे अपन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स। तो अब क्या करेंगे अपन, dy बाय डी एक्स मतलब एफ डैश एक्स को इक्वेट करेंगे इक्वल टू 0, मतलब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। इससे अपन को x के रूट्स मिलेंगे। सपोज x इज इक्वल टू कौन सा होगा, a1 a2 वैल्यू मिलती है। x की ये वैल्यू अपन क्या करेंगे, f डबल डैश x में रखेंगे। तो इसमें f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 तो मिनिमम वैल्यू, और f डबल डैश x ग्रेटर देन 0, सॉरी f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 मिनिमम, और f डबल डैश x लेस देन 0 तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। फिर अपन x की ये वैल्यू, अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो अपन क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू है ये क्या करेंगे अपन f ऑफ x में डाल देंगे। तो इस इन पॉइंट पे इसकी अपन को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो बिल्कुल इसी मेथड से अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। तो पहले अपन डिफरेंशियल निकालें इसका, एफ डैश एक्स, इसका हो जाएगा 2x - 1। फिर डिफरेंशियल अपन किसका करेंगे, 2x - 1 का, और यहां हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 3। यहां हो जाएगा 2x - 1, 2x का करेंगे तो 2, 1 कांस्टेंट टर्म में 0 या 3 कांस्टेंट टर्म में तो 0, तो कितना हो जाएगा 2। मतलब ये कितना हो गया अपने पास 4, 2x - 1। दोबारा डिफरेंशियल कर लें अपन, f डबल डैश एक्स, 4 तो कांस्टेंट है, 2x का करेंगे तो कितना होगा 2, मतलब कितना हो गया 8। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स क्या ले लेंगे अपन, 0 के इक्वल ले लेंगे। एफ डैश एक्स का मतलब हो गया 4, 2x - 1 इज इक्वल टू 0। 4 उससे तो 0 हो जाएगा, मतलब 2x - 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2। फिर अपन ने क्या कहा था, x की जो वैल्यू आएगी वो किस में रखेंगे अपन, f डबल डैश x में रखेंगे। तो यहां हो जाएगा f डबल डैश x की जगह कितना लिखेंगे 1/2। तो यहां तो x की टर्म है नहीं अपने पास, मतलब 8 ही आएगा, विच इज ग्रेटर देन 0। अगर f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 आता है, मतलब पॉजिटिव आता है, तो क्या होगा मिनिमम वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब f ऑफ x हैज मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1/2। अब फिर ये वैल्यू अपन किस में रखते हैं, f ऑफ x में रखते हैं। 1/2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/2 -3, सॉरी -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 ये टर्म तो हो जाएगी 0, तो कितनी हो गई 3। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, एट x इज इक्वल टू 1/2, मिनिमम वैल्यू इज 3। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब ऐसे ही सेकंड नंबर करते हैं अपन। जैसे ये क्या, बिल्कुल वैसे ही कर लेंगे अपन। एफ डैश एक्स
18x प्लस 12, फिर क्या कहा था अपन ने, f डबल डैश x, फिर फॉर मैक्सिमम और मिनिमम f डैश x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 18x प्लस 12 इक्वल टू 0, 6 कॉमन निकाल लें तो यहां हो जाएगा 6 कॉमन निकालेंगे तो 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, 6 उस साइड 0, इसका मतलब 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू कितना हो गया, -2/3 हो गया। अब ये वैल्यू अपन किस में रखते हैं, f डबल डैश x में रखेंगे। -2/3 तो यहाँ x है ही नहीं, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ x कांस्टेंट टर्म है, तो ये कितना हो जाएगा 18। ये भी क्या हो गई, पॉजिटिव आ गई। इसका मतलब है f ऑफ x हैज मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -2/3। फिर x की वैल्यू क्या रखते हैं अपन, f ऑफ x में रखते हैं, तो यहां हो जाएगा 9, x की वैल्यू -2/3 का स्क्वायर प्लस 12, फिर x की जगह पे -2/3 प्लस 2 स्क्वायर करेंगे तो यहां कितना हो जाएगा 4/9, 9 कैंसिल, कितना हो जाएगा 4, माइनस प्लस माइनस 3 की टेबल 4, 12 में 4 और 4 2 जा 8 प्लस 2, 6 माइनस 8 कितना हो गया -2। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -2/3 कितनी हो जाएगी -2। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे अपन ने फर्स्ट 2 क्वेश्चन किए थे, तो आपसे हो जाएगा। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। हालांकि लग तो ये भी वैसे ही रहा है, फिर भी कर लेते हैं अपन। पहला डिफरेंशियल कर लें, g डैश x इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर, 1 कांस्टेंट टर्म में तो डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। g डबल डैश x इज इक्वल टू, फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x तो कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। तो अपना क्या था, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम g डैश x इज इक्वल टू 0। g डैश x का मतलब कितना हो गया 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब x की ये वैल्यू किस में रखेंगे अपन, g डबल डैश x, यहां हो जाएगा 6 इंटू 0, कितना हो गया 0। तो अब इस कंडीशन में g ऑफ x हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू। तो इस कंडीशन में अपन को ना तो अपन को मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और नहीं क्या होगा मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट f ऑफ x इज इक्वल टू कितना दे रखा है, मोड में 2x प्लस 1 माइनस 1। तो अपन जानते हैं इसमें 2x प्लस 1 मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, नेगेटिव नहीं होती, हमेशा क्या होती है 0 के बराबर या उससे बड़ी ही होगी फॉर एनी x बिलोंग्स टू r। अब कितना है -1, 2x प्लस 1 -1, दोनों तरफ क्या करें अपन -1 ऐड कर दें,
तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन -1, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो -1 या उससे बड़ी ही होगी। इसका मतलब है मिनिमम -1 इज द मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x and there is no मैक्सिमम वैल्यू, मतलब इसमें अपन को मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी, मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, g ऑफ x इज इक्वल टू माइनस मॉड में x प्लस 1 प्लस 3। अपन जानते हैं मॉडुलस की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, नेगेटिव नहीं होती है। तो इसका मतलब है मॉड x प्लस 1 की वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो इनइक्वलिटी में क्या होगा, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू की जगह कितना हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। अब इसमें +3 ऐड कर दें, तो दोनों तरफ +3 ऐड करेंगे तो इसका मतलब माइनस मोड में x प्लस 1 प्लस 3 क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 3। इसका मतलब है 3 इज द मैक्सिमम वैल्यू, एंड देयर इज नो मिनिमम वैल्यू। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, h ऑफ x इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 5। तो इसमें अपन जानते हैं साइन 2x, साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। साइन की रेंज यही होती है -1 to 1। प्लस ऐड कर दें अपन इसमें -1 प्लस 5 साइन 2x प्लस 5 1 प्लस 5, तो यहां हो जाएगा 4 साइन 2x प्लस 5 और यहां कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, फोर, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 6। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, f ऑफ x इज इक्वल टू मोड में साइन 4x प्लस 3। अपन जानते हैं साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। इसका मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 4x की कितनी होगी 1, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 4x प्लस 3। साइन 4x की वैल्यू कितनी है 1 और 3। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी 3 प्लस 1 4, और मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन 4x इज इक्वल टू कितना होगा माइनस, साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड में साइन 4x प्लस 3। साइन 4x की मिनिमम वैल्यू यहां पर कितनी है -1 और प्लस 3 इक्वल टू 2। इसका मतलब है साइन 4x प्लस 3 मॉडुलस में इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 4 और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, h ऑफ x इज इक्वल टू कितना है x प्लस 1। अब इसका डिफरेंशियल कर लें अपन, h डैश x का डिफरेंशियल कितना होगा 1 और 1 कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशियल 0। मतलब ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब है h of x is strictly increasing function,
इन द इंटरवल। मतलब बिल्कुल इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब देर इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू। मतलब इसमें अपन को ना तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और ना ही क्या होगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3rd, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड ऑल्सो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपन को दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर है। तो इसमें डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x। अगेन डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 2x का कितना हो जाएगा, 2। 4 लोकल मैक्सिमम, यहां सीधे लिख दे 4 मैक्सिमम और मिनिमम। मिनिमम एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम पे ही क्या होता है, एफ डैश एक्स किसके इक्वल होता है, 0 के। मतलब उसी पॉइंट पर अपन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब x की ये वैल्यू अपन किस में रखेंगे, एफ डबल डैश एक्स में, एट x इज इक्वल टू 0, एफ डबल डैश एक्स की जगह 0 लिखे अपन यहां पर, तो यहां हो जाएगा ये 2 विच इज ग्रेटर देन 0। एफ डबल डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होता है, मिनिमम वैल्यू। मतलब एफ ऑफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू मिलेगी अपन को। अब ये वैल्यू क्या करें अपन, x की वैल्यू किस में रखें, एफ ऑफ एक्स में। मतलब एट एक्स इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ 0, कितना हो गया, 0। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। अब ऐसे ही अपन क्वेश्चन नंबर 2 करें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस 3x। पहले की तरह दो बार डिफरेंशियल कर लें इसका, फिर पहली बार जो डिफरेंशियल करेंगे उससे अपन x की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो x की वैल्यू किस में रखेंगे अपन, एफ डबल डैश एक्स में रखेंगे। एफ डबल डैश एक्स में रखने से अपन को पता पड़ेगा कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो अब ऐसे ही इसमें एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3, फिर एफ डबल डैश एक्स 6x हो गया फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 0। इसका मतलब 3 कॉमन निकाल लें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3 को उस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब 2 वैल्यू आ गई, चलो इसको हटा देते हैं। इफ x इज इक्वल टू 1, इफ x इज इक्वल टू माइनस 1 ले लें अपन। अब ये वैल्यू अपन किस में रखेंगे, एफ डबल डैश एक्स में 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, ग्रेटर देन 0 हो गया। तो इसका मतलब ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स हैज ग्रेटर देन 0 तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी।
मिनिमम वैल्यू हो गई। अब वो मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी? x की ये वैल्यू अपन किस में रखें? f ऑफ x में ले लें। तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो कितना है? 1 का क्यूब कितना होगा? 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1, 1 माइनस 3 कितना होगा? -2। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू -2 एट x इज इक्वल टू 1। अब -1 रख के देखें अपन, तो f डबल डैश x की जगह पे -1 लिखेंगे तो यहां कितना हो जाएगा? -6 लेस देन 0। इसका मतलब है यहां मिलेगी अपन को मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अब वो कितनी मिलेगी अपन को? f ऑफ x में, जैसे इसमें था, किस में रखेंगे? f ऑफ x में x की वैल्यू रख लें अपन -1, तो यहां हो जाएगा -1 का क्यूब -3 इंटू -1, तो ये तो हो जाएगा -1 माइनस माइनस +3 कितना हो जाएगा? 2। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा अपने पास? मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, h ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। पहले की तरह इसका डिफरेंशियल कर लें। h डैश x इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशियल, कोस का डिफरेंशियल कितना होगा? माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अगेन h डबल डैश x इज इक्वल टू कोस का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, साइन का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। पहले की तरह फॉर मैक्सिमम और मिनिमम h डैश एक्स इक्वल टू 0। h डैश एक्स का मतलब है cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। उस साइड लिखे अपन तो यहां हो जाएगा cos x इज इक्वल टू साइन एक्स। cos से डिवाइड कर दें तो 1 इज इक्वल टू साइन अपॉन cos कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। तो 10 में 1 किसके इक्वल होता है? इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? π/4 हो जाएगा। अब x की वैल्यू अपन किस में रखेंगे? h डबल डैश x h में एट x इज इक्वल टू π/4, तो यहां हो जाएगा h डबल डैश x इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा माइनस साइन π/4 माइनस कोस π/4। साइन π/4 1/√2, कोस π/4 भी कितना होता है? 1/√2। तो ये कितना हो जाएगा? -2/√2, मतलब -√2। ये लेस देन 0 हो गया। लेस देन 0 है, इसका मतलब एट x इज इक्वल टू π/4 h ऑफ x हैज मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। अब h ऑफ x में इसकी वैल्यू रखें अपन π/4, तो हो जाएगा साइन π/4 कोस π/4। साइन π/4 1/√2, कोस π/4 1/√2। तो ये कितना हो जाएगा? 2/√2, मतलब कितना हो गया? √2 हो गया। इसका मतलब h ऑफ x हैज मैक्सिमम वैल्यू इज √2 एट x इज इक्वल टू π/4। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4th, 5th, 6th, 7th और 8th ऐसे ही है, आपसे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th, प्रूव द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है?
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। तो पहले की तरह इसका डिफरेंशियल कर लें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशियल भी क्या होता है, सेम होता है। अब फॉर मैक्सिमम और मिनिमम एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 0। अब ई टू द पावर एक्स की वैल्यू अगर अपन 0 भी रखते हैं तो भी वैल्यू कितनी मिलेगी अपन को, 1 मिलेगी। पर यहाँ पर x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो अपन यहाँ पर रखें तो अपन को 0 मिले। तो इसका मतलब विच इज नॉट डिफाइंड फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x, किसी भी x की वैल्यू के लिए अपन को यहाँ पर 0 मिलेगा ही नहीं। दस एफ ऑफ एक्स डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। अब क्वेश्चन नंबर 2, जी ऑफ एक्स इजिकल टू कितना दे रखा है, लॉग ऑफ एक्स। डिफरेंशियल कर लें तो जी डैश एक्स इजिकल टू कितना होगा, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम जी डैश एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा, 0। जी डैश एक्स का मतलब कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स इजिकल टू 0। अब यहां पर भी एक्स की ऐसी कोई भी वैल्यू अपन को नहीं मिलेगी जिससे 1 अपॉन एक्स क्या हो, 0 के इक्वल हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, विच इज नॉट डिफाइंड फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। जैसे अपन ने ये लिखा वैसा क्या वैसे ही ये हो जाएगा। 10 जी ऑफ एक्स डज नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, एच ऑफ एक्स इजिकल टू कितना दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो पहले की तरह इसका डिफरेंशियल कर लें। एच डैश एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, एक्स का कितना होता है 1, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल 0। दोबारा डिफरेंशियल कर लें तो यहां हो जाएगा 6x और 2x का कितना हो जाएगा 2, 1 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 0। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम मतलब 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब इसके फैक्टर्स करें तो अपन क्या करें, बी स्क्वायर माइनस 4ac से देखें। बी स्क्वायर मतलब x का कोफिशिएंट कितना हो गया 2, तो b की जगह कितना हो जाएगा 2, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 4, a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, c बिना x वाली टर्म यहाँ पर 1 है तो ये 1 हो गया, मतलब 4 3 12 माइनस 8, ये क्या हो गया लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब वैल्यू ऑफ x इज नॉट रियल। अब इसमें भी x की रियल वैल्यू अपन को मिलेगी नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, h ऑफ x डज नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 to 2। डिफरेंशियल कर लें इसका अपन, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना होता है 0। इसका मतलब 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। इसका मतलब x की वैल्यू कौन कौन सी हो गई, -2, 0 और 2। क्लोज इंटरवल है तो -2 भी और 2 भी, तो x की 3 वैल्यू मिल गई, -2, 0 एंड 2। तो इसमें रखें अपन इफ x इज इक्वल टू -2 तो f ऑफ x इज इक्वल टू -2 का क्यूब कितना हो जाएगा -8 आ जाएगी। इफ x इज इक्वल टू 0 रखें अपन इसमें f ऑफ x में 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू स्क्वायर ऑफ 0, 0 हो जाएगा। फिर x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू क्यूब ऑफ 2 कितना हो जाएगा 8। तो इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है -8 है। इसका मतलब है एब्सोल्यूट मिनिमम इज -8 x इज इक्वल टू -2 और एब्सोल्यूट
मैक्सिमम इज 8 x इज इक्वल टू 2। मतलब एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। जो मिनिमम वैल्यू हो वो हो जाएगी एब्सोल्यूट मिनिमम, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हो जाएगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही अब अपने क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें भी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। कॉस का करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। 4 मैक्सिमम और मिनिमम एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एफ डैश एक्स का मतलब है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। साइन को उस साइड लिखें तो कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। कोस को अपॉन में लिख दें तो 1 इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, मतलब 10x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1। इसका मतलब x इज इक्वल टू π/4, क्योंकि इंटरवल कितना दे रखा है अपन को 0 से लेकर के पाई, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड में तो 10 की वैल्यू वैसे भी क्या होती है, नेगेटिव। इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/4। मतलब x की वैल्यू अपन को 3 हो गई, एक होगी 0 π/4 और दूसरी कौन सी हो गई, तीसरी हो गई पाई। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम के लिए और मिनिमम के लिए क्या करें, अपन तीनों ही वैल्यू अपन एफ ऑफ एक्स में रखें। 8x इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहां हो जाएगा साइन 0 प्लस कॉस 0। साइन 0 0 कॉस 0 1, कितनी हो गई 1। 8 x इज इक्वल टू π/4 पे देखिए अपन तो यहां हो जाएगा एफ ऑफ π/4 इज इक्वल टू साइन π/4 कोस π/4। साइन π/4 1/√2, कोस π/4 भी कितना हो जाएगा, 1/√2। √2 एलसीएम 2/√2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √2 आ गया। और थर्ड वैल्यू ले लें अपन x इज इक्वल टू पाई पर। चलो इसको तो हटा देते हैं अपन। एट x इज इक्वल टू पाई, पाई रखिए यहां पर तो ये हो जाएगा साइन पाई कोस पाई। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, कितना हो जाएगा -1। अब इसमें एक आ गई 8x इज इक्वल टू 0, 1 वैल्यू आई एफ ऑफ 0 की, π/4 पे कितनी आई √2 और पाई पे कितनी आई -1। इसका मतलब -1 मिनिमम वैल्यू हो गई, तो ये हो गया अपने पास एब्सोल्यूट मिनिमम। मिनिमम इज -1 8 x इज इक्वल टू पाई हो गया, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज, अब 1 और √2 में से √2 बड़ा होता है क्योंकि √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, तो यहां हो जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी √2। 8 x इज इक्वल टू π/4। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड और फोर्थ इसका ऐसे ही है जैसे अपन ने किया था, तो वो आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय p of x इज इक्वल टू 41 - 72x - 18x²। तो पहले की तरह ही जो फंक्शन दे रखा है उसका डिफरेंशियल कर लें विथ रिस्पेक्ट टू x। 41 कांस्टेंट टर्म है तो इसका 0 हो जाएगा,
72x का कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, तो ये हो जाएगा 36x हो जाएगा। अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, 72 इज अ कांस्टेंट टर्म, देयरफॉर इट्स डिफरेंशियल इज 0, तो ये कितना हो जाएगा -36 फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम। P डैश x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब -72 माइनस 36x इज इक्वल टू 0, -36 कॉमन निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस x इज इक्वल टू 0, 36 उससे तो ये तो 0 हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू कितना हो गया -2। अब ये वैल्यू अपन P डबल डैश x में रखें एट x इज इक्वल टू -2, P डबल डैश x मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ P ऑफ x कितना हो जाएगा -36 विच इज लेस देन 0। इसका मतलब P ऑफ x हैज ए मैक्सिमम प्रॉफिट एट x इज इक्वल टू -2। अब ये वैल्यू किस में रखें अपन, P ऑफ x में रख लें। P ऑफ x कितना रखें अपन को 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर, x की जगह पे कितना लिखे -2, तो यहाँ हो जाएगा 41 माइनस -2 लिखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 144 प्लस हो जाएगा -18 और ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 41 प्लस 144 4 18 4 जा 72, 41 प्लस 144 माइनस 72 कितना हो जाएगा 1113, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो जाएगा 113। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड बोथ द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x to the power 4 minus 8x cube plus 12x square minus 48x plus 25 on the interval, क्लोज इंटरवल दे रखा है अपन को 0 to 3। तो जैसे क्या था अभी अपन ने वैसे ही लेट f of x इक्वल टू 3x to the power 4 minus 8x cube plus 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25, तो इसका डिफरेंशियल कर लें। f डैश x इज इक्वल टू मतलब डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, 12x क्यूब 3 आगे आ जाएगा, 24x स्क्वायर इसमें 2 आगे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 24x माइनस 48 फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम f डैश x इक्वल टू 0 मतलब 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48 इक्वल टू 0। फैक्टर्स कर लें, इसमें से 12x स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो यहां हो जाएगा x माइनस 2 प्लस 24 कॉमन, x माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से 12 भी कॉमन निकालें तो यहां हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। 12 को उस साइड ले जाए तो एक हो जाएगा अपने पास x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये तो पॉसिबल नहीं क्योंकि x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना हो गया
2 हो गया। तो इसका अंदर x की कौन कौन सी वैल्यू हो गई अपने पास, x इज इक्वल टू 0 2 3 0, दूसरी आ गई वैल्यू x इज इक्वल टू 2 और तीसरी हो गई x इज इक्वल टू 3। अब ये वैल्यू अपन इसमें रखें f इज इक्वल टू 0, तो यहां हो जाएगा 3, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 12 इंटू 0 माइनस 48 इंटू 0 प्लस 25, 0 पर वैल्यू कितनी आ गई 25। एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकाल लें तो ये कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 प्लस 12, 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 48 इंटू 2 प्लस 25, सॉरी एक रह गया इसमें 3, ये रह गया ना, 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 टू द पावर 4 16 माइनस 8, 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 12 इंटू 4 माइनस 48 इंटू 2 प्लस 25, 16 3 जा 48 माइनस 8 8 जा 64, 12 4 जा 48 माइनस 2 इंटू 48 कितना हो जाएगा 96 प्लस 25, 48 48 96 माइनस 96 तो कैंसिल हो गए, 64 में से अपन क्या करें 24 माइनस कर दें तो 14 14 माइनस 5 9 5 माइनस 2 3, तो ये कितना हो गया माइनस 39। x इज इक्वल टू 3 पर तो यहां हो जाएगा 3 इंटू 3 टू द पावर 4 81 माइनस 8 इंटू 3 टू द पावर 3 27 प्लस 12 इंटू 9 माइनस 48 इंटू 3 प्लस 25, 243 हो जाएगा ये माइनस 8 7 जा 72 7 8 2 जा 16 16 प्लस 7 23 प्लस 12 9 जा 108 माइनस 43 को 8 से इंटू करें 8 3 जा 24 2 144 प्लस 25, 243 माइनस 232 11 108 में 11 प्लस 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, 108 माइनस 44 माइनस 36 कितना हो गया 0। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू अपन को कितनी मिली 25, तो इसका मतलब कौन से पॉइंट पर हो गई एट x इज इक्वल टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू 25 इज मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई माइनस 39, किस पे हो गई x इज इक्वल टू 2 पर, मतलब f ऑफ x हैज मिनिमम वैल्यू इज माइनस 39 एट x इज इक्वल टू 2। तो अपन को मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने थे, तो ये हो गया अपने पास मैक्सिमम और ये हो जाएगा मिनिमम। तो ये दोनों क्या हो गए अपने आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2 pi does the function sin 2x attain
इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो फंक्शन अपन को कौन सा दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x, डिफरेंशियल कर लें इसका, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशियल कितना होगा, cos 2x, 2x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब 2 cos 2x इज इक्वल टू 0 और cos 2x इज इक्वल टू 0। अब देख क्या अपन को x बिलोंग्स टू इंटरवल कौन सा दे रखा है अपन को, 0 to 2 पाई है, यहां पर 2x है, 2 से मल्टीप्लाई करें अपन 0 to 4 पाई। अब cos में 0 कहां पर आता है, यहां पर पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2। अब 0 से लेकर के 4 पाई तक, 0 से लेकर के 2 पाई, पहले राउंड में x इज इक्वल 2x इज इक्वल टू कितना होगा, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2। अपन को इंटरवल कितना रखा है, 0 से लेकर के 4 पाई, 4 पाई का मतलब हो गया 2 राउंड हो गए। फिर सेकंड राउंड में कितना हो जाएगा, 5 पाई बाय 2 से लेकर के 7 पाई बाय 2। ये हो गया, 2 से डिवाइड कर दें तो x इज इक्वल टू पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4। इसका मतलब x की वैल्यू अपने पास कौन कौन सी हो गई, पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4 और 0 और 2 पाई। 2 पाई का मतलब कितना हो गया, 4 पाई हो जाएगा x की वैल्यू। यहाँ x इज इक्वल टू कितना रखे अपन, 2 पाई, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। तो अब f ऑफ पाई बाय 4 की वैल्यू निकालें अपन, तो यहां हो जाएगा साइन 2 इंटू पाई बाय 4, कितना हो जाएगा, साइन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। एफ ऑफ फिर हो जाएगा 3 पाई बाय 4, ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 3 पाई बाय 4, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां हो जाएगा 3 पाई बाय 2, मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। एफ ऑफ 5 पाई बाय 4, तो वो हो जाएगा साइन 2 इंटू 5 पाई बाय 4, तो हो जाएगा साइन पाई बाय 2, इसकी वैल्यू 1। एफ ऑफ 7 पाई बाय 4, तो वो हो जाएगा साइन 2 इंटू 7 पाई बाय 4 साइन 7 पाई बाय 2, वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। एफ ऑफ 0, तो यहां हो जाएगा साइन 2 इंटू 0, साइन 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। एफ ऑफ x इज इक्वल टू 2 पाई, तो यहां हो जाएगा साइन 2 पाई रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पाई, इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अपन से पूछा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, एक ये वाली है और एक ये वाली है। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब साइन 2x हैज मैक्सिमम वैल्यू इज कितना है, 1 एट x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू कौन सा है, एक पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4।
तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड जैसे अपन ने किया था बिल्कुल वैसा ही आपसे हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10th बिल्कुल इसी तरीके से है, वो भी आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इट इज गिवन x इज इक्वल टू 1, द फंक्शन x टू द पावर 4 माइनस 62 x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 अटेंड्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0 to 2 क्लोज्ड इंटरवल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। गिवन क्या अपने पास, f ऑफ x इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 62 x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9, डिफरेंशियल कर लें विथ रेस्पेक्ट टू x, f डैश x इज इक्वल टू 4 x क्यूब माइनस x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो यहां हो जाएगा 124 x, ax का कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अब दे क्या रखा है अपन को, फंक्शन इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1, at x is equal to 1 on the interval closed interval 0 to 2। मतलब x is equal to 1 पर क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसका मतलब है f डैश 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो x की जगह यहां पे 1 लिखें तो यहां हो जाएगा 4, 1 क्यूब माइनस 124 इंटू 1 प्लस a इक्वल टू 0, तो ये तो हो जाएगा 4 माइनस 124 प्लस a इज इक्वल टू 0, मतलब a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आपसे हो जाएगा। ये जैसे अभी अपन ने क्वेश्चन किया था ना 8 की तरह, ये आपसे हो जाएगा।